नमस्कार। अष्टावक्र गीता संजय की नज़र से पुनः एक बार आपका हृदय से स्वागत। और आज हम अष्टावक्र गीता के अध्याय संख्या 3 की बात करेंगे। देखिए, महात्मा बुद्ध एक क्षत्रिय थे, राज परिवार से बाहर निकले और 6 वर्ष तक खोज करते रहे। क्षत्रिय पुत्र थे ना, तो कुछ करना चाहते थे। जिसके पास जाते वो कोई साधन बताता, वो उस साधन को आजमाते और साधना करते, लेकिन वो देखते ही वो नहीं पाते। गुरुओं को भी आज्ञाकारी शिष्य मिल जाते हैं, लेकिन वो झूठे होते हैं और वो जो कहते हैं वो कभी करते नहीं। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा चलती जाती है। पर बुद्ध तो ऐसे ना थे। बुद्ध को जो कहा जाता वो अक्षर अक्षर करके एक खोजी की तरह, एक प्रयोग की तरह, एक योग की तरह उस काम को पूरा करते। 6 वर्ष की गहन साधना में उन्होंने क्या नहीं किया, और पूरी शिद्दत, पूरी ऊर्जा और पूरी कर्मठता के साथ उस काम को पूरा करते, पर नहीं मिलती चीज। और आखिर में सब गुरु थक गए। वास्तव में ज्ञान में कुछ करना नहीं होता, बल्कि अपनी अहमता को छोड़ना होता है। आज 6 वर्ष की गहन तपस्या के बाद बोधि वृक्ष के नीचे निढाल बुद्ध सो गए थे, क्योंकि अब कुछ करने को बाकी नहीं था। तमाम उपवास, तमाम कर्म कांड वो कर चुके थे, और आज तो कुछ ऐसे सोए थे कि सुबह कुछ करने को था ही नहीं। सब तरह से सरेंडर कर चुके थे। और कुछ ऐसे सोए कि सुबह सूरज तो जागेगा, पर मैं कैसे जागूंगा, मैं क्या करूंगा। बस अष्टावक्र यही बात कह रहे हैं। और उसी रात बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त होता है। हम सब लोग भी बड़े अहंकारी हैं। हमें लगता है हम अहंकार नहीं करते, हमारे में कृतज्ञता है, लेकिन हमारे में अहंकार बहुत है। हम बहुत अहमता से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग भोगी हैं, भगवान बुद्ध भी भोगी रहे, लेकिन वो भोग से थक गए थे। वो योगी बने, पर फिर योग से भी वो ना मिल सका। लोग भोगी बनते हैं तो भी कर्तापन नहीं जाता, लोग योगी बनते हैं तब भी कर्तापन नहीं जाता। किसी को पदार्थों की खोज है, तो किसी को ज्ञान की अहमता है, पर सब में कुछ ना कुछ अहमता जुड़ी है। लोग संन्यास ले लेते हैं, पर वहां जाके फिर किसी अहंकार, दूसरे अहंकार से बंध जाते हैं। पर ये अहंकार छोड़ना अष्टावक्र समझा रहे हैं। अहमता की भावना छोड़ना, मैं करता हूं को छोड़ना, मैं करता नहीं हूं को अपनाने क्यों कह रहे हैं। और आत्म अवलोकन करा रहे हैं। कोई कहते हैं कि अष्टावक्र का जो ज्ञान है वो क्या विचारक है? नहीं, वो विचारक नहीं है। वो तो अनुभव की बात कह रहे हैं, वो तो निर्विचार होने की बात कह रहे हैं। इसलिए सभी विचारकों को उनकी बातें हजम नहीं होती, क्योंकि वो विचार से तो परे जाने की बात कहते हैं। वो तो विशुद्ध ज्ञान कह रहे हैं, वो तो आत्मज्ञान की बातें कह रहे हैं। देखिए, एक शब्द है, और वो शब्द है वैराग्य। भोगी को भी वैराग्य नहीं होता, क्योंकि उसे कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। और जो योगी है, तो योगी को ज्ञान की खोज है। और सब लोग कुछ ना कुछ खोज रहे हैं। और वैराग्य भला इसमें कहां? और अष्टावक्र तो वैराग्य की बात कर रहे हैं। क्या अष्टावक्र दार्शनिक है? क्या अष्टावक्र एक विचारक है? अष्टावक्र तो साक्षी होके स्वयं का साक्षात्कार करवा रहे हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब ये समझ में आ जाता है तब बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अष्टावक्र तो अभी अबोध बालक है, 12 वर्ष के, और इतनी छोटी उम्र के अंदर तो विचारों का जंजाल भी नहीं है। अभी तो जो मस्तिष्क है उसमें बहुत सारे साइकिक इंप्रेशन पड़े ही नहीं है। इसलिए छोटे और अबोध बच्चों का याद करना कितना आसान होता है।
लेकिन उसके बाद विचारों के जंजाल में हम फंस जाते हैं। एक भरी हुई हार्ड डिस्क के अंदर डाटा डालना कितना मुश्किल है, लेकिन जब वो खाली है, ब्लैंक है, तो अक्षर अक्षर ज्ञान उसमें चले जाता है। और शायद हमारी भी यही समस्या है, और आज के आधुनिक समय की यही समस्या है। विचार विचार विचार, तर्क तर्क तर्क, और इसी कारण आज का आधुनिक काल विचारों का काल कहा जाएगा। सबके पास बहुत विचार है। इंटरनेट की दुनिया का जंजाल, गूगल पे पड़े हुए असंख्य विचार, मुझे लगता है ये विचार हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करते हैं। और अष्टावक्र तो इस उत्तेजना को शांत करने की बात कर रहे हैं, वो तो विचारों से मुक्त होने की बात कह रहे हैं। देखिए ना, पश्चिम भोग में जी रहा है, और उधर हम देखते हैं पूर्व, तो पूर्व में लोग अब थक गए हैं, उन्हें लगता है बाहर पदार्थों में कुछ ही नहीं है। लेकिन देखिए ना, पश्चिम में संभावनाएं बढ़ गई है, क्योंकि पश्चिम के अंदर सब लोग साधन संपन्न हो गए। भूखे लोग भला कैसे साधना करेंगे? किसी समय भारत स्वर्णिम काल में था, सोने की चिड़िया कहलाता था। कारण ये था कि सबके पास बेशुमार दौलत थी, और जब आदमी भोगों से थक जाता है तब वो स्वयं की खोज करता है। भला हिंदुस्तानी लोगों को अष्टावक्र गीता की समझ कहाँ है? क्योंकि वो अभी भोग से थके ही नहीं है। महावीर थक गए थे, बुद्ध थक गए थे, पर एक सामान्य इंसान अभी भोग से थका कहाँ है? और जब तक भोग से थकेगा ही नहीं, उसे आत्मज्ञान भला कैसे होगा? लोग दुख को दूर करना चाहते हैं, पर दुख से दूर होना तो सुख है, पर आनंद कहाँ? आनंद तो असीमित है, आनंद तो एक अलग ही चीज है। दुख को दूर करने के अलग अलग उपाय करता है इंसान, पर आनंद तो एक दूसरी बात है। आनंद तो अष्टावक्र है, आनंद तो अष्टावक्र गीता है, आनंद तो विशुद्ध ज्ञान है, आनंद तो आत्मबोध है, आनंद तो चेतना है, आनंद तो साक्षी है। और बस यही अष्टावक्र समझा रहे हैं। आइए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस अध्याय में जो मुख्य रूप से बात की है वो बात यह है कि हम सबसे पहले ये जानें कि मैं क्या नहीं हूँ। राजा जनक सबसे पहले ये जानते हैं मैं क्या नहीं हूँ। वो सपनों में जिसे देख रहे थे भिखारी, मैं वो भी नहीं हूँ, और जो राजा जनक जो मुकुट लगाए बैठे हैं, मैं वो भी नहीं हूँ। जब हम नहीं है को जान जाते हैं, कहने का मतलब जब हम अज्ञान को समझ जाते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान का दीप जलता है। अज्ञान भी एक अवस्था है और ज्ञान भी एक अवस्था है, पर ज्ञान की अवस्था में ही तो आत्मदर्शन होते हैं। अज्ञान की अवस्था में तो इंसान स्वयं को या तो विचार समझता है या फिर भाव समझता है, या ज़्यादातर इंसान तो अपने आप को शरीर ही समझते हैं। और जब शरीर, विचार और भाव इन सबसे परे जाते हैं, तब हमें आत्मदर्शन, हमें साक्षी की अनुभूति होती है। जब हम यह जान जाते हैं कि हम यह नहीं है, तब फिर हमारा दिमाग ये सोचने लगता है फिर हम क्या है। जब ये जान जाते हैं हम शरीर नहीं, विचार नहीं, भावना नहीं, तब फिर हम ये जानने की कोशिश करते हैं तो फिर हम क्या? तब फिर हम समझ पाते हैं कि जो नहीं समझे थे वही तो ज्ञान है। उसको समझना ही तो ज्ञान है कि जो नहीं समझे थे वो अज्ञान था, और उसके बाद जो शेष रह गया, जिसे जानना बाकी रह गया, वही तो ज्ञान है, वही तो आत्मा है, वही तो आत्मज्ञान है। आत्मा को समझने के लिए आत्मा की विशेषताओं को जानना पड़ेगा। अध्याय संख्या 2 में हमने आत्मा की 10 विशेषताओं की बात की थी। फिर आत्मा के स्वभाव को समझना पड़ेगा। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? आप सोच रहे होंगे ना, आत्मा का स्वभाव, क्योंकि जिसका स्वभाव समझ में आ जाता है ना, वो तो नियंत्रण में आ जाता है। आप शेर को नियंत्रण करने की सोच रहे हैं, आपको शेर के स्वभाव को समझना पड़ेगा। आप किसी व्यक्ति को नियंत्रित करने की सोच रहे हैं, आपको उस व्यक्ति के स्वभाव को समझना पड़ेगा। आप आत्मा को समझने बैठे हैं, आपको आत्मा के स्वभाव को समझना पड़ेगा। आत्मा का स्वभाव है साक्षी होना, यानी निरपेक्ष होकर देखना। मन में क्या चल रहा है उसे देखना, भावना में क्या चल रहा है उसे देखना, विचारों में क्या घट रहा है उसे देखना। और जिसको देखते हैं वही तो नियंत्रित होता है, उसी का तो आभास होता है। जिसे देखा ही नहीं, भला उसका
आभास कैसे होगा, उसे महसूस कैसे करेंगे। और इसे ही साक्षी भाव कहा जाता है। फिर आत्मा के गुण देखेंगे कि आत्मा में गुण क्या है। जब हमें उनके गुण की, विशेषताओं का, स्वभाव का और जो आत्मा नहीं है उसके बारे में पता चलेगा, तभी तो हमारी आत्मा के बारे में अनुभूति गहरी होगी। आइए हम आत्मा के बारे में और बात करें। उससे पहले चित्त में विश्राम। देखिए, सब में वृत्तियां चल रही है, तरंगे उठती है, विचारों की तरंगे, भावनाओं की तरंगे। और जब चित्त शांत हो जाता है, जब चित्त शून्य हो जाता है, तभी तो बुद्धत्व घटता है। कहने का मतलब है अकर्ता भाव हमें छोड़ना पड़ेगा, मैं करता हूं को छोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद अध्याय नंबर 3 को समझना पड़ेगा। अध्याय संख्या 3 में अष्टावक्र अपने शिष्य राजा जनक का अवलोकन कर रहे हैं। जैसा कि हमने पृष्ठभूमि में बात की थी, ये संवाद चल रहा है एक भोग में घिरे एक राजा का, जिसमें ज्ञान भी है पर परम ज्ञान नहीं है, और एक 12 साल का अबोध बालक जो कि अष्टावक्र है। देखिए, कोई गुरु जब कोई बात अपने शिष्य को सिखाना चाहता है तो परीक्षा भी तो लेता है। पहले अष्टावक्र ने पहले अध्याय में 20 श्लोक बोले और वो 20 श्लोक राजा जनक को समझ आ गए, क्योंकि राजा जनक विचार और भावनाओं को काफी समझे थे। उन्हें एक सहारे की जरूरत थी। अष्टावक्र उन्हें सहारे के रूप में मिले और उन्हें बहुत अच्छा अनुभव हुआ, क्योंकि उनके डाउट्स क्लियर हो गए थे। उन्हें अपने भय का कारण समझ में आ गया था। वे खुश हो जाते हैं और अध्याय संख्या 2 में 25 बार आश्चर्य को व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं, धन्यवाद होने की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। और उसके बाद में गुरु तो गुरु है, वो इसी तरह से कोई बातों में तो आने वाला है नहीं। इसलिए अब अष्टावक्र ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो अहोभाव था, वो जो आश्चर्यम था, वो आश्चर्य वास्तव में सच है क्या? क्या बातें समझ में आई है क्या? और इसी अध्याय संख्या 3 के अंदर अष्टावक्र ये कोशिश कर रहे हैं कि परीक्षा ली जाए और कुछ सवाल पूछे जाए। और वो बार बार सवाल पूछते हैं और ये देखते हैं कि राजा जनक की स्थिति क्या है। और सवाल भी कोई एक नहीं, अनेकों सवाल। और उन सवालों को जब पूछा जाता है तो कोई उत्तेजित आदमी होगा जिसके अंदर बहुत तरंगे चल रही है, तो वो तो विचलित हो जाएगा। तो गुरु ये भी देखता है कि उसके चेहरे पे भला किस तरह के भाव आ रहे हैं। वो कहीं अहंकार वश मुझे रोकने की तो कोशिश नहीं करते। और ये अध्याय नंबर 3 में अष्टावक्र लगातार सवाल करते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या समझ में आया। पहला सवाल तो वो यही देखते हैं कि अगर तुम राजा जनक हो तो फिर इतने धन, भोग और स्त्रियों की और चीजों को प्राप्त करने की इच्छा भला तुम्हारे में क्यों है? क्योंकि जब तुम आत्मज्ञानी हो गई तो फिर तुम्हारे को इतने धन, सुख, सुविधा और सुखों की कामना क्यों रह गई है? इसी के साथ वो और भी बहुत से सवाल पूछते हैं और ये सवालों की झड़ी लग जाती है। आइए देखें वो कौन से सवाल थे और उसके बाद क्या राजा जनक बीच में उन्हें रोकते हैं या फिर बड़ी धैर्य के साथ में, विनम्रता के साथ में सुनते हैं। अगर कोई सुन रहा है ना तो उसे हल्का ना समझा जाए। जो सुन रहा है वो ज्ञानी है, वो परम ज्ञानी भी हो सकता है, क्योंकि जिसे सुनना आता है इसका मतलब है उसके पास ज्ञान है, क्योंकि जो सुनेगा वही तो बोल सकेगा। आइए जरा देखें अष्टावक्र किस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम संख्या 2, राजा जनक, क्या तुम धन के कारण लोभी हो गए हो? राजा जनक, क्या तुम दीन तो नहीं हो गए हो? क्योंकि जब लोभ बढ़ता है तब दीनता का अनुभव होता है, तब आदमी अपने आप को दीनहीन समझने लगता है, उसके चेहरे पे भिखारीपन दिखाई देने लगता है, क्योंकि लोभ कुछ ऐसी चीज है। अष्टावक्र इल्जाम लगा रहे हैं राजा जनक पर
कि तुम कहीं दीनता तो नहीं है लोभ के कारण, तुम्हारे में आसक्ति तो नहीं है, क्योंकि जो पदार्थ का स्वभाव ही इसी तरह का है कि जब पाते हैं तो और पाने की इच्छा करती है और आसक्ति बढ़ती है। तो तुम कहीं आसक्ति को तो नहीं छोड़ रहे हो। आसक्ति को छोड़ पाए हो क्या राजा जनक? क्या तुम्हारे अंदर ममता की भावना भी अभी शेष बची है? क्या तुम कामनाओं को विजय प्राप्त कर पाए हो? क्या तुम काम वासना से परे हो पाए हो राजा जनक? और इस तरह से वो ये भी पूछते हैं, तुम्हारे अंदर डर की भावना कम हुई? क्या तुम्हारे अंदर क्रोध अभी भी कम हुआ? क्या तुम क्रोध और प्रसन्नता के भाव भी तुम्हारे अंदर शेष बसते हैं? क्या तुम अभी स्थिर प्रज्ञ या धीर पुरुष बने हो? तुम विचलित क्यों होते हो? तुम्हारे अंदर प्रशंसा और निंदा का भाव क्या अभी शेष बचा है? तुम क्या अभी भी मृत्यु के डर से परे निकले हो? क्या तुम्हारे अंदर निराशा का भाव अभी भी जागता है? संसार दृश्य, क्या तुम अभी दृष्टा भाव को लेप के आ पाए हो? विषय की आसक्ति को त्यागने वाले को, संदेह न करने वाले को कोई भोग सुखी व दुखी नहीं कर सकते। पर क्या राजा जनक तुम इस स्थिति पर तक पहुंचे हो? एक एक सवाल पूछे जाते हैं और बड़ी शांति और सहजता के साथ वो सुनते हैं और इस बात का इंतजार करते हैं कि गुरु चुप हो तो मैं जवाब दूं। अगला अध्याय चालू होता है, अध्याय संख्या 4, जहां पर पूरी बात को गंभीरता धैर्यता के साथ में सुनने के बाद राजा जनक अपना जवाब देते हैं और वो जवाब बड़ी सहजता के साथ और व्यवहारिकता के साथ और उदाहरण के साथ देते हैं। इसी तरह से ये अष्टावक्र गीता चलती है। एक अध्याय में अपनी संपूर्ण बातें अष्टावक्र कहते हैं और अगले अध्याय में उन्हीं सब बातों को पुनः एड्रेस करते हैं राजा जनक। और दोनों के अंदर गंभीरता है, दोनों में ज्ञान का एक स्तर है। बात ये एक अलग है कि एक अभी 12 साल का अबोध बालक है जो ज्ञानी है और एक कोई 70 वर्ष के लगभग उम्र का एक प्रौढ़ व्यक्ति है, पर वो भी ज्ञानी है। और जब दोनों को सुनते हैं तो ये समझ नहीं आता भला बड़ा कौन और छोटा कौन। और इसी तरह से ये यात्रा आगे बढ़ती है। हम फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे, फिर बात करेंगे ज्ञान की, अध्यात्म की, आत्मा की और जवाब सुनेंगे राजा जनक के कि राजा जनक फिर क्या जवाब देते हैं। अध्याय संख्या 3 में कुछ त्यागने की बात कह रहे हैं और फिर वो चेक करते हैं अगले अध्याय में, अध्याय संख्या 4 में, कि वो बात कितनी समझ में आई। लेकिन अध्याय नंबर 5 में कुछ और सूक्ष्म चीजें हैं। देखिए, विचार इतने सूक्ष्म नहीं है, लेकिन विचार जब गहराई में चल जाते हैं तो वो भावना बन जाते हैं। विचार और वस्तुएं छोड़ने की बात तीसरी अध्याय में करते हैं और ये देखते हैं क्या उससे वैराग्य हुआ क्या, और अगर इससे वैराग्य हो जाता है और उन्हें लगता है तो फिर अपने शिष्य को और अवलोकन करेंगे और परीक्षा लेंगे। इस तरह से ये यात्रा आगे चलेगी और हमें समझ में आएगा कि दोनों की मनोदशा कैसी है। साइकोलॉजी भी है, भावनाएं भी है, क्योंकि इसी तरह से टीचिंग होती है। टीचिंग सिर्फ बोलना नहीं है, टीचिंग सिर्फ सुनना भी नहीं है, टीचिंग उससे बड़ी प्रक्रिया है। जब टीचर बोलता है तो विद्यार्थी के चेहरे पे कुछ घटता है, वो उसे भी ऑब्जर्व करता है और ये देखता है उसे कितना समझ में आया। कुछ यात्रा इसी तरह से चल रही है, पर ये यात्रा भगवत गीता से कुछ भिन्न है। भगवत गीता में बार बार अर्जुन रोक देते हैं, क्योंकि अर्जुन अभी ज्ञानी नहीं है, अर्जुन कर्म मार्ग पे है, वही मार्ग जो हमारा भी है। इसी कारण हमें भगवत गीता आसानी से समझ में आती है, क्योंकि वो कर्म मार्ग के लिए है। लेकिन यहाँ तो राजा जनक बहुत ज्ञानी है, वो कर्म करने के बाद ज्ञान भी प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए उनका सुनना और उनका समझना कुछ विशिष्ट है। अगर आपके पास भी ज्ञान का स्तर है और आप अर्जुन जैसे विचलित भी हो चुके हैं और आप उस विचलित भाव के आगे निकलना चाहते हैं, तभी ये अष्टावक्र गीता आपके लिए उपयोगी साबित होगी।